नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी की दूसरी क्लास। दोस्तों इससे पहले इसकी एक वीडियोज ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, उसमें भी हमने पहले टाइप के क्वेश्चन दोस्तों में आपके साथ डिस्कस किए और बहुत अच्छी ट्रिक के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ फैक्चुअल बातें भी डिस्कस की जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वो वीडियो दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक कीजिएगा। और आज दूसरी क्लास में दोस्तों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में अब बदले हुए पैटर्न के साथ एक बड़ी भाषा के साथ हमसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों उसी कड़ी में आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहा है मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा और 10 मीटर चला, फिर वह दाएं घूमा और 20 मीटर चला, फिर वह दोबारा दाएं घूमा और वापस उस सड़क तक पहुंच गया जहां पर उसने चलना शुरू किया था। यदि हम दोनों एक ही गति से चलें तो इस समय हम दोनों के बीच की कितनी दूरी है। मतलब दोस्तों एक बड़ी भाषा के साथ एक बिल्कुल एकदम सामान्य से ऊपर है, मॉडरेट और टफ लेवल पर क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे करेंगे इनको दोस्तों, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि मैं और मेरे दोस्त के बीच 100 मीटर की दूरी है। अभी दोस्तों एक सीधी लाइन खींची और यहाँ पर मैंने खुद को सपोज कर लिया कि मैं यहाँ हूँ तो मेरा दोस्त यहाँ पर है। अब एक दूसरे की ओर हम चलना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दोस्त के बारे में जो डाटा दिया गया उसको चलाते हैं। दोस्तों कहा गया है 30 मीटर चलने के बाद मेरा दोस्त बाएं घूमा, यानी कि मेरा दोस्त यहाँ पर था। तो दोस्तों ये 30 मीटर चलने के बाद मान लीजिएगा यहाँ तक कहीं आया होगा। ये 100 में से ये टोटल डिस्टेंस दोस्तों कितनी है, 100 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। 30 मीटर चलने के बाद ये बाएं घूमा। अब बाएं का मतलब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है पूर्व डायरेक्शन में तो बाएं हाथ ऑब्वियसली ऊपर है इसका। तो ये ऊपर की ओर घूमा और कितना चला दोस्तों, 10 मीटर चला। ये कह रहे हैं कि ऊपर की ओर घूमा, बाएं ओर घूमा और कितना चला, 10 मीटर चला। फिर वह दाएं घूमा और 20 मीटर चला। अब कोई व्यक्ति अब उत्तर की ओर मुख हो गया इसका, अब तो दाएं घूमेगा तो ऑब्वियसली इधर की साइड घूमेगा। तो दोस्तों इधर की साइड घूमा ये और कितना चला ये बताते हैं कि भाई 20 मीटर चला। यहाँ से ये 20 मीटर चला, ठीक है। इसी एंगल से थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा ये, यहाँ पर मैं अपने आप को यहाँ सपोज कर लेता हूँ। चलिए अब ये 30 मीटर चलने के बाद 10 मीटर बाएं मुड़ा, फिर मुंह इसका जो मुख है उत्तर की ओर हुआ। वहाँ से ये अपने दाएं और 20 मीटर चला, जैसे कि क्वेश्चन में दिखाया है, घूमा और दाएं घूमा और 20 मीटर चला। और फिर वह दोबारा दाएं और वापस उस सड़क तक पहुंच गया जहां से उसने चलना शुरू किया था, यानी कि यह वापस अपने बाएं ओर घूमा। दोस्तों ये कहते हैं कि वापस अपने दाएं घूमा, दोबारा से दाएं घूमा। एक्चुअली दाएं हाथ नीचे को बनेगा इसका, जब ये पूर्व की ओर जा रहा है तो इसका दाएं हाथ नीचे को घूमेगा और ये नीचे घूमा और कितना चला दोस्तों, चलता गया तब तक जब तक ये वापस उसी सड़क तक नहीं पहुंच गया जहां से इसने चलना शुरू किया था। तो दोस्तों बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा, यानी कि ये कितना चला होगा दोस्तों, यहाँ से 20 चला होगा। ये दूरी भी कितनी रही होगी, 20। ये मेरे दोस्त के बारे में डाटा दिया गया था। आगे कहते हैं यदि हम दोनों एक ही गति से चलें तो इस समय हम दोनों के बीच की कितनी दूरी है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मेरा दोस्त कितना चला है। देखिए ये चला है, मेरा दोस्त चला है 30 और 10 40 और 20 60 और 10 डिस्टेंस ये भी होगी 70, यानी कि इसने ये गया ऐसे गया ऐसे गया और फिर वापस दाएं मुड़ के यहाँ पर पहुँच गया दोस्तों ये। तो यानी कि अगर बात करें सीधी रेखा पर तो ठीक है ना, तो ये कितना चला है, 30 और 20 50 ही चला है। ये टोटल इस यहाँ से लेके यहाँ तक 100 में से 50 चला है, ठीक है ना, सीधी रेखा पर। लेकिन इसने टोटल डिस्टेंस कितनी पार कर लिए, देखिए 70, भाई 30 और 10 40 और 20 60 और 10 70। अब जितनी गति से मेरा दोस्त चल रहा है उतनी गति से मैं चल रहा हूँ, यानी कि ये बेशक घूम फिर के यहाँ पर पहुँचा है लेकिन मैं तो बिल्कुल सीधे चले आ रहा हूँ। सीधे की बात की एक दूसरे की ओर चलना, तो मैंने भी ओबियसली 70 डिस्टेंस पार की होगी। तो मैं भाई साहब यहाँ से चल के कहाँ पहुँच गया हूँगा, 50 तो मैंने यहाँ मान लिया बीच के, इसका जो ये M मिड पॉइंट है, भाई 50 इधर को बची और 50 इधर को बची, तभी तो 100 रही होगी ये। और ये भी 30 और 20 50, यानी कि मीडियम पॉइंट। तो मेरा दोस्तों ऐसे घूम के दोस्तों इसके मिड पॉइंट पर पहुंच गया, यानी कि इसने 50, क्योंकि ये ऐसे लेकिन चला 70 है, 70 मीटर। तो मैं भी तो भाई साहब यहाँ से यहाँ पहुँच कर कहीं यहाँ 50 तो ये और ये यहाँ पर पहुँच गया हूँगा, यानी कि मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ। मेरा दोस्त अब यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ। तो हम दोनों के बीच इस समय कितनी दूरी है, 20 मीटर की दूरी है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिखा था। देखिए क्वेश्चन आसान होता तो हम बहुत छोटा सा फिगर बना के इसको समझ लेते, लेकिन सच्चाई से दोस्तों हम
भाग नहीं सकते, इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़ी भाषा के साथ आ रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। चलिए अब एक और बड़ा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, वो भी एग्जाम में ओरिएंटेड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए दोस्तों एक और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ एक सीधी पूर्व पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर खड़े हैं। ए और बी एक साथ क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर चलना शुरू करते हैं और दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। फिर ए अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। उसी गति से बी अपनी दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर दोनों अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब उन दोनों के बीच की कितनी दूरी है? ठीक है दोस्तों, ठीक ठाक क्वेश्चन को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है ये, एकदम ये इजी से ऊपर मॉडरेट और टफ लेवल में इनको गिन सकते हैं हम। ठीक है, तो इसी तरीके जैसे ये बोर्ड पर बहुत बड़ी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन है, ऐसे ही हम ऑनलाइन जब एग्जाम दे रहे होंगे तो लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पर भी ये बहुत बड़ी स्पेस के साथ ही हमें क्वेश्चन दिखेगा और हमें बहुत जल्दी से इसको सही पढ़ते हुए सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम 20 किलोमीटर एक पूर्व पश्चिम लाइन खींच लेते हैं। तो दोस्तों एक पूर्व पश्चिम लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी, ये पूर्व पश्चिम है। ठीक है, तो हम जानते हैं, हमने पहली वीडियो में देखा इधर की साइड कौन सी दिशा दोस्तों पूर्व और इधर की साइड कौन सी दिशा है पश्चिम। तो यहाँ से दोस्तों दो दोस्त हैं, एक का नाम है ए और एक ये बी है। ठीक है ना, इनके बीच की डिस्टेंस है भाई साहब इस समय 20 किलोमीटर सीधी है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी है, बेशक हम नहीं बना पाए हों, लेकिन कैसी लाइन है? सीधी लाइन है। ठीक, चलिएगा अब ये कहते हैं भाई क्या कि एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये खड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो स्पेस है वो 20 किलोमीटर है। ए और बी एक दूसरे की ओर पूर्व और पश्चिम की ओर चलना शुरू करते हैं। मतलब क्रम से मतलब ये है कि ए ने तो पूर्व की दिशा में ऐसे चलना शुरू किया और बी ने पश्चिम की दिशा से ऐसे चलना शुरू किया, ए की ओर और ए ने बी की ओर। अब कैसे कहते हैं दोस्तों, ये आगे देखते हैं। और दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, मतलब ए 5 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ गया होगा और बी भी 5 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर आ गए होंगे दोस्तों। अब बी यहाँ पर है और ए 5 किलोमीटर की दूरी ये रही और 5 किलोमीटर की दूरी ये रही और बीच में कितनी बच गई? 10 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 20 थी तो 5 इसने कवर की, 5 इसने कवर की और बीच में 10 बच गई। अभी ये कितनी बची दोस्तों? 10। अब और देखिए क्या होता है, फिर करते हैं। फिर ए अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि ए ने ऐसे चलते चलते 5 किलोमीटर दूरी तय की और अपने बाईं ओर मुड़कर, बायां हाथ, तो जब कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चलेगा तो उसका बायां हाथ ऊपर की ओर होगा, तो बाईं ओर मुड़ा और कितना चला दोस्तों? बाईं ओर मुड़कर वो 10 किलोमीटर चला। ये डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद 10 किलोमीटर चला, उसी गति से बी अपनी दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों बी उधर से आ रहा है, बी इधर से आ रहा है। जब बी कोई व्यक्ति बी इधर से आएगा तो इसका दाएं हाथ ऊपर की ओर होगा, यानी कि ऊपर की ओर उत्तर में ओर जाएगा। ये तो इसका बायां हाथ, ही अपनी इधर को जाते समय इसका बायां हाथ भी ऊपर की ओर था और इधर जाते समय पश्चिम की ओर डायरेक्शन में जाते समय बी का हाथ ये वाला जो दिखा ऊपर की ओर है, यानी कि दायां हाथ इसका ऊपर की ओर है, यानी कि ये उत्तर की ओर मुड़ेगा। और दोस्तों इसने भी कितनी डिस्टेंस कवर की ऊपर की ओर चलकर? 10 किलोमीटर। दोस्तों ये बात बहुत जरूरी थी समझनी। ठीक है, ये बाईं ओर मुड़ा तब 10 किलोमीटर चला, ये उधर से आते हुए दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब इनकी पोजीशन ये है, बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। और आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर दोनों अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलते हैं। अब दोनों का मुंह उत्तर की ओर है दोस्तों और अपने बाईं ओर मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं, यानी कि ए भाई साहब यहाँ पर बैठे, ये ऐसे मुड़ेंगे और 5 किलोमीटर चलेंगे, यानी कि कहीं यहाँ पर आ जाएंगे। ए अब यहाँ पर आ जाएगा। अब बी भी अपने बाईं ओर ही मुड़ेगा, क्योंकि अब तो भाई ऊपर को मुंह है, इसका बाएं हाथ इधर की साइड है, ये मुड़ेगा और कितना चलेगा? 5 किलोमीटर चलेगा, यानी कि बी अब यहाँ है। तो कहते हैं कि इस अंतिम पोजीशन पर अब इनके बीच की दूरी कितनी है? तो दोस्तों देखना, ये टोटल कितनी दूरी थी? 10। ठीक है ना, अब ये कितनी रही? फिर जब 5 चला है तो 5 ही है, और ये कितनी बची खाली स्पेस? ये भी 5 ही बचा। मित्रों समझने की जरूरत है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे लिए पास 10 थी, 10 में से 5 ये चल के कवर कर ली। अब ये जो खाली बची है ये कितनी है? 5, और 5 यहाँ से इधर को चला है, तो 5 भाई साहब ये वाली है और 5, यानी कि अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो 10 किलोमीटर है। 5 ये और 5 ये इधर को चला है। ठीक, तो हम 10 किलोमीटर पर टिक करेंगे दोस्तों। और ऐसा क्वेश्चन हमारे साथ बहुत जल्दी से, ये समझाने में वक्त लग रहा है, आपके पास पेन होगी और रफ पेपर होगा, उस पर बहुत जल्दी से आप ये चित्र ड्रॉ करेंगे और बहुत जल्दी से आंसर अपना बता देंगे। चलिए फिर एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं। चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। कहा है भाई, एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर पूर्व को जाकर दाएं घूमता है और 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर
अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचा, लेकिन उसके पिता वहां नहीं मिले। यहां से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलकर उसे अपने पिता एक गली में मिले। अब वह बच्चा अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है, या पूछ सकते हैं कि उसके पिता उसको आरंभिक स्थिति से कितनी दूर जाकर मिले। तो चलिए दोस्तों, अब इन बातों पर हमें नहीं जाना, इसकी भाषा पे हमें मतलब है दिशाओं से कि पूर्व दिशा में, दाएं बाएं से और इन दूरियों से। ठीक है दोस्तों, अब कहाँ मिले, क्या कर रहे थे गली में, ये से हमसे मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं। अब कहते हैं दोस्तों, एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर पूर्व की ओर जाकर दाएं घूमता है। चलिए सबसे पहले हम इसको पूर्व की ओर भाई साहब 90 मीटर चला देते हैं। तो हमने पहले वीडियो में पता है पूर्व की ओर डायरेक्शन इधर को है दोस्तों, तो ये पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है। फिर क्या कहते हैं ये, और दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। अब कोई व्यक्ति इधर की ओर जा रहा है पूर्व डायरेक्शन में, तो इसका दाएं हाथ तो नीचे की ओर है, यानी कि दक्षिण की ओर है, तो ये दक्षिण की ओर घूमा, अपने दाएं ओर घूमा पूर्व जाते जाते, और कितना चला दोस्तों, 20 मीटर चला। ठीक है, ये कहा है 20 मीटर चलकर। फिर दाएं घूमता है, अगेन दाएं घूमता है और अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचा, यानी कि यहाँ भी ये भी दाएं घूमा और अगेन दाएं घूमा। अब ये विचार कीजिए, जब कोई व्यक्ति नीचे यानी कि दक्षिण में जा रहा हो, तो इधर के दाएं हाथ तो इसका इधर की ओर है। अब नीचे जाते जाते भी यदि ये दाएं घूमेगा, ऐसे दक्षिण में जाते जाते, तो इधर की साइड जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ये इसने मूव किया और इधर की ओर, यानी कि इसके नीचे जाते हुए इसका दायां हाथ इधर की ओर है। और कितना चला ये, 30 चला। ठीक, 30 मीटर चलकर पहुंचा, लेकिन उसके पिता वहां भी उसको नहीं मिले। यहां से यह 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चला। अभी यानी कि सीधे यहां से ये दोस्तों 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलना शुरू कर दिया इसने। यहां से ये 100 मीटर दूर यहां पे पहुंच गया। ये यानी कि इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो यहाँ पर है और प्रारंभिक स्थिति इसकी यहाँ पर है। तो ये कहा कि बच्चा है ना, अब वह बच्चा अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है। ठीक है दोस्तों, ये डिस्टेंस निकाल ली हमें, ये वाली डिस्टेंस। अब हमने पहले वीडियो में दोस्तों, पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट फैमिली क्या है। तो दोस्तों वहाँ उनका भी यहाँ पर यूज़ होने वाला है। अब सबसे पहले विचार कीजिए, ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस थी दोस्तों 90 में से ये 30 कट चुकी, क्योंकि ये 30 तो भाई ये भी 30 और ये 30, तो ये कितनी बची 60, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दोस्तों कितनी बची 60। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है भाई साहब, 100 है। अब 100 में से ये कितनी कट जाती है, 20, ये 20, तो ये भी 20, तो ये कितनी बची 80। अब हमने ट्रिपलेट से पढ़ा था दोस्तों, जब एक समकोण त्रिभुज में लगती है हमारी भाई ट्रिपलेट फैमिली, इस तरीके से जब हमने पढ़ा था कि भाई ये अगर 8 हो, ये 6 हो तो ये 10 होती थी, ये अगर 3 हो, ये 4 हो तो ये 5 होती थी, ये 5 हो, ये 12 तो ये 13 होती थी। पहली वीडियो में इसको हमने अच्छे से समझा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिएगा भाई, यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं, पहली वीडियो से आप देख के उनको याद कर लीजिएगा कि भाई 60 80 के साथ कौन आएगा, 100 आएगा। जैसे 6 8 के साथ कौन आता है, 10, तो दोनों और जीरो ही तो लगाना बस हमने, बस हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे भी हम भाई साहब हम कर्ण का वर्ग निकालेंगे तो 60 का वर्ग 3600 और 64 से जोड़ेंगे तो 10,000 और 10,000 का वर्गमूल से बाहर कौन आएगा, 100 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 100 मीटर, यानी कि ये बच्चा अपने प्रारंभिक स्थिति से अब कितनी दूर है, 100 मीटर दूर है। अगर पूछे कि कौन सी दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा थी दोस्तों, ये थी हाँ हमारी पूर्व उत्तर पूर्व, यानी कि ये ऐसे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन भी पूछ सकता था कि बताइए वे अपने प्रारंभिक स्थिति से अब किस दिशा में, तो उत्तर पूर्व दिशा में है। तो दोनों ही बात है, इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी जाता है। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। वहां से उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर की दूरी तक जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है और दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। मतलब एक बड़ी भाषा के साथ कुछ भी, कई बार दिशा मुड़ना पड़ा इसको, कई बार दोस्तों कई डिस्टेंस ये चला, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ रहे हैं। तो इन्हीं की बेसिकली हमें प्रैक्टिस करने हैं। यदि हम इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान क्वेश्चन तो यूं ही हमसे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं और एक एक लाइन इसकी पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना चित्र बनाना शुरू कर देते हैं। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर की दूरी तय जाता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम दोस्तों यही तो है, हमने उस दिन सीखा था कि भाई ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये हमारा दक्षिण है और ये हम पश्चिम की ओर।
ओर। तो यानी कि इस डिस्टेंस में चला दोस्तों, यहाँ कहीं से ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, एक्चुअली ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो ये दक्षिण पश्चिम, ये ऐसे आया और भाई साहब दक्षिण पश्चिम की ओर कितना चला, ये दक्षिण पश्चिम की ओर 8 मीटर चला, ठीक, और यहाँ पर पहुँच गया। आरंभिक स्थान इसका ये है। फिर क्या कहते हैं भाई, ये फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी जाता है। यहाँ से इसको भाई हमने पूर्व की ओर सीधा कितना 20 मीटर की दूरी तय करा दिया कि ये अब जो है 20 मीटर की दूरी तय करके ये यहाँ पर पहुँच गया। 20 मीटर की दूरी तय की इधर पूर्व की ओर और वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 8 मीटर जाता है। उत्तर पूर्व कैसे था भाई साहब, ये वाली डिस्टेंस उत्तर पूर्व की ऐसे चले हम तो ये भी ऐसे ही जाएगा। उत्तर पूर्व की ओर गया, कितना चला, 8 मीटर चला और यहाँ पर पहुँच गया। अब इसकी स्थिति ये है, उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। यानी कि यहाँ से अब ये पश्चिम की ओर कितना आया दोस्तों, पश्चिम की ओर आया ये 6 मीटर, यहाँ पर पहुँच गया। अब इसकी स्थिति ये है, अब ये पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है, ये वाली दूरी 6 मीटर हमने लिख दी। वहाँ से उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर चलता है। अब उत्तर पूर्व की ओर अगेन उत्तर पूर्व यही है और यहाँ से चल के दोस्तों ये कहीं यहाँ पहुँच जाता है। ये उत्तर पूर्व की ओर ऐसे 2 मीटर चलता है, ठीक है, 2 मीटर तक जाता है। फिर पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। यानी कि फिर पश्चिम की ओर दोस्तों, मुझे थोड़ा क्वेश्चन हटाना पड़ेगा अब, ये ऐसे ये पश्चिम की ओर, ये इसका पश्चिम दिशा है डायरेक्ट दोस्तों, यहाँ से ये इसका पश्चिम डायरेक्शन है। तो पश्चिम की ओर कितना चलता है, 4 मीटर चलता है और मान लीजिएगा कहीं यहाँ पर पहुँच गया। चलिए पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है और दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है। यानी कि इस स्थिति से भी अभी एक बार और मुड़ा है। कौन सी डायरेक्शन में, दक्षिण पश्चिम, अगेन दक्षिण पश्चिम दिशा दोस्तों यही है और वापस ऐसे आया और यहाँ आके ये रुक गया। ये इस तरीके से कहीं मुड़ा और कितना चला, 2। अब दोस्तों चित्र इतना ये था। सबसे एक बार फिर से समझते हैं, मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ। ये सबसे पहले दोस्तों यहाँ से चलना से शुरू किया है इसने अपने दक्षिण पश्चिम, ये कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में 8 मीटर चलता है। वहाँ से 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है। फिर भाई साहब ये उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर चलता है। 8 मीटर चलने के बाद ये सीधा पश्चिम की ओर ऐसा 6 मीटर चलता है। 6 मीटर चलने के बाद अगेन ये उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर चलता है। वहाँ से फिर से ये एक टर्न लेता है और पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, यहाँ पहुँचता है और यहाँ से ये अगेन दक्षिण पश्चिम मुड़कर 2 मीटर चलता है और यहाँ आके रुक जाता है। तो कहा गया बताइए आरंभ से वह कितनी दूर है। तो दोस्तों ये सीधी लाइन बनी कि नहीं, एक ये सीधी लाइन यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनती हुई हमें नजर आ रही है। तो अब यहाँ से ये डिस्टेंस बेसिकली हमें निकालनी है। अब समझिएगा बात को, यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों कितनी दूरी, ये एक हमें समचतुर्भुज सा बनता हुआ नजर आ रहा है। ये ऐसे, ये डायरेक्शन ऐसे, ये दोनों, तो ये दूरी 20 है और भाई साहब ये कितनी, 6, और तो ये भी कितनी भाई, जितनी ये होगी उतनी तो ये नीचे को होगी। अगर ये 4 है तो ये भी कितनी है, 4 है। ये भी कितनी है, यहाँ से ले, अगर समझिएगा बात को, ये समानांतर रेखाएं दोनों, ये समांतर दोनों दोस्तों, ये उत्तर पूर्व की रेखाएं हैं और ये दोनों ही 2-2 मीटर की हैं, 2-2 मीटर। तो यानी कि जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। अगर ये भाई साहब यहाँ से लेके ये 4 है तो ये भी कितनी है, 4 है। अब ये दूरी को समझिएगा बात को, ये 6 और 4 10, यानी कि ये टोटल यहाँ तक 10। अब ये आनी है तो जितनी दूरी ये 20 है तो पक्की बात ये भी 20 है। अब ये 10 इधर से चल के आ गया तो दोस्तों ये दूरी कितनी बची, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से लिख रखा, ये भी कितनी बची, 10 मीटर बची। 10 मीटर ये दूरी बचती है और 10 पे टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी जो इसकी भाषा थी वो कुछ लेंथी थी, लेकिन फिर से समझिएगा यहाँ पर आकर प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है। एक समांतर रेखा जो होती है दोस्तों, उसकी लाइन जितनी ऊपर होगी उतनी नीचे, यानी कि 6 ये और 4 इसके समानांतर ये, तो 6 4 10। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो ये 20 है, तो 10 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे तो ये डिस्टेंस भी 10 बचेगी। बेशक हम चित्र में वैसे ना दिखा पाए हों, लेकिन दोस्तों ये दूरी कितनी है, 10 है, क्योंकि पूरी 20 में से 10 ये तो 10 ये है ना दोस्तों। यानी कि वह व्यक्ति अब अपने आरंभिक स्थान से कितने 10 मीटर की दूरी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन। एक लड़का बिल्कुल सुबह घर से निकलता है और सूर्य की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर
4 किलोमीटर सीधे चलता है वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। ठीक है, इससे कम रेंज का क्वेश्चन दोस्तों आप मत समझिएगा आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के लिए और आगामी एसएससी परीक्षाओं के लिए भी। तो इतना तो अभी हमें पढ़ना पड़ेगा इस लेवल पर जरूर। चलिए दोस्तों, तो सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो हमें पता है कि भाई पूर्व की ओर होता है सूरज, तो बिल्कुल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग इस लड़के ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। इट मीन्स इसने पूर्व की ओर चलना शुरू किया। तो दोस्तों इसने पूर्व की ओर कितना चलना शुरू किया, ये 8 मीटर गया, 8 किलोमीटर। चलिए किलोमीटर में है, केएम में तो किलोमीटर में लिख लेंगे हमने 8 लिख दिया खाली, टोटल यूनिट 8 किलोमीटर हो गई। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से सीधा सीधा कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जाएगा तो दाएं हाथ नीचे की ओर, दाएं मुड़ेकर कितना चलेगा दोस्तों, 3 चल गया। चलिएगा ये नीचे की ओर आ गया, दक्षिण दिशा में ये 3 किलोमीटर चला, क्योंकि दाएं मुड़ेगा तो ऑब्वियसली इसका मुख दक्षिण दिशा में होगा। फिर कैसे कहते हैं, तब वह फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण की ओर कोई व्यक्ति जा रहा है, दाएं मुड़ेगा तो इसका मुख इधर की साइड की होगा, यानी कि दोस्तों ये इधर आ गया है और कितना चला, 2 किलोमीटर चला। ये यहाँ पर पहुंच चुका है अब, ठीक। और फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब ये यहाँ पर है भाई साहब, ये बाएं मुड़ेगा, कोई व्यक्ति इधर की साइड जा रहा है, इसका मुख पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, वह बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा कि नहीं, उसका बाएं हाथ नीचे की ओर आएगा तो वो कितना मुड़ जाएगा दोस्तों, 1। और ये इधर की जो है सीधे नीचे को बाएं मुड़ा और यहाँ से कितना चला, 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर ही चला। आगे क्या कहते हैं, बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता। इसके बाद दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब नीचे की ओर है भाई साहब, दाएं मुड़ेगा तो इधर की साइड तो मुड़ेगा, नीचे की दक्षिण में किसी का मुख हो, दाएं हाथ इधर की साइड बैठता है तो ये कितना, फिर से 1 चला। ये भाई साहब ये कितनी आई, 1 आई, 1 मीटर चला, 1 किलोमीटर। इस तरीके से चित्र हमारा बनता जा रहा है। फिर कहते हैं और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर सीधे चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा, कोई व्यक्ति इधर की साइड जा रहा है, दाएं मुड़ेगा तो सीधा, और सीधा मुड़कर कितना चला, ये 4 किलोमीटर चला। तो 4 किलोमीटर चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा, सीधा इसी लाइन पर पहुँच जाएगा, ये सीधी उसी लाइन पर पहुँच जाएगा जिस लाइन से इसने चलना शुरू किया था। क्योंकि 4 से मतलब क्या है, देखिए 3 तो ये रही और 1 रही ये, तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, 4 है। तो यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा। अब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी थी भाई साहब, ये 8 थी। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट IP लिख दिया मैंने। अब ये वर्तमान स्थिति में यहाँ पर है। ये दूरी अगर टोटल हमारी 8 थी, ये 3 हो गई, क्योंकि 2 ये और 1 ये 3, तो ये दूरी 3 रही, तो ये कितनी बची, 5 किलोमीटर। अब अगर अपनी प्रारंभिक स्थिति से, इनिशियल पोजीशन से वो इस समय 5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक क्वेश्चन को जल्दी से समराइज कर लेते हैं इसको। ये पूर्व की दिशा में कितना चला, 8 चला, यानी कि 5 और 3 8, यहाँ पर पहुँच गया, ये यहाँ पर पहुँचा। यहाँ से इसने दाईं ओर को मुख किया, यानी कि दक्षिण दिशा में मुड़ा, दाईं मुड़ा और कितना चला, 3 चला। 3 चलने के बाद ये यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ से दोस्तों इसने फिर से दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, ये 2 किलोमीटर चला और ये यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ से इसने बाईं ओर को मुख किया, यानी कि ऐसे जा रहा था, बाईं ओर मुड़ेगा तो ऐसे, ये 1 किलोमीटर चला। यहाँ से इसने फिर अगेन अपने दाईं ओर मुड़ा और यहाँ पर पहुँच गया। ये यहाँ से सीधे अपनी दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 4 चला, 4, 3 और 1 4, ये 4 बताया था, सीधे 4 किलोमीटर पहुंचा और यहाँ पर पहुंच गया। पूछते हैं अब वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 है, ये 2 और 1 3, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितनी बनी, 3 और ये इधर को कितनी बची, 5, यानी कि 5 किलोमीटर दूर अभी भी अपने घर से है, अपने इनिशियल पोजिशन से है। चलिए एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज की क्लास का एक और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से या आरंभिक स्थल से कितनी दूर है। ये उन क्वेश्चनों पे एक साथ थोड़ी भाषा के साथ है, यानी कि आसान है, ईजी है। चलिए इसको भी समझते हैं दोस्तों। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। चलिए सोनिया यहाँ से चली और 4 किलोमीटर, मान लीजिएगा डिस्टेंस कितनी दोस्तों, 4 किलोमीटर अपने घर, ये उसका घर है और पूर्व दिशा इधर की ओर है, ये कितनी चलती है, 4 किलोमीटर। फिर क्या कहते हैं, ये यहाँ से वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो बाएं हाथ ऊपर की ओर है, बाएं घूमी और कितनी चली दोस्तों, बाएं घूमी और कितनी, 6 किलोमीटर। ये डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली कि ये डिस्टेंस जो है 6 किलोमीटर है। अब वह फिर दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, यहाँ से सीधी जा रही उत्तर की ओर ये। अब दाएं घूमेगी तो ऐसी तो जाएगी ना, और कितनी, 4 किलोमीटर, यानी कि ये यहाँ से 4 किलोमीटर यहाँ पहुँच गई। अब ये फिलहाल ये यहाँ है। तो ये बताया कि बताइएगा अब उसके वर्तमान स्थिति से उसके आरंभिक स्थल की दूरी कितनी है। अब दोस्तों एक बात समझिएगा, अगर मैं एक
इसी के समानांतर, इसी के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ऐसे खींच भी देता हूँ इसके समानांतर, तो ये यहाँ पर कहीं पहुँचेगी। और यहाँ से दोस्तों मैं इसको सीधे मिला देता हूँ, ये इस तरीके से ये कहीं यहाँ मिल जाती है, तो आप समझिएगा। और इसको भी यहाँ पर मैंने एक पैरेलल, इसके पैरेलल ये वाली लाइन खींच दी और इसके पैरेलल ये वाली लाइन खींच दी। अब दोस्तों देखना, मैंने पहले वीडियो में हमने ये 90 डिग्री पर काटेंगे भाई, जब सीधी लाइन ये हमने खींची है, क्षैतिज रेखाएं 90 डिग्री समकोण, और समकोण में ये दूरी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और इसके लिए तो हमने पहली क्लास में अपनी पाइथागोरस प्रमेय से ट्रिपलेट फैमिली कुछ याद की हुई है, कि जैसे आप समझिएगा ये 6 है तो भाई ये वाली दूरी भी यहाँ से यहाँ तक की भी 6 है, ये 4 और ये भी 4, ये 4 किलोमीटर गई इधर की साइड, या 4 किलोमीटर, ये 4 तो पक्की बात ये भी 4। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बना दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया 8 किलोमीटर। ये दूरी कितनी हुई, 8 किलोमीटर। और ये दूरी कितनी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हुई कितनी, 6 किलोमीटर। अब दोस्तों हम समझ सकते हैं कि 6 और 8 के साथ कर्ण कितना बनेगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 हो, आधार 8 हो, तो पक्की बात कर्ण उसका कितना बनता है, कर्ण 10 बनेगा। ट्रिपलेट से भी हमने याद कर रखी, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे 36, इसका 64, और 36 64 100, और 100 का वर्गमूल क्या निकल के बाहर आ जाएगा, 10। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों, 10 किलोमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। या फिर आप एक तरीके से और समझ सकते थे इसको, ठीक है दोस्तों, इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ और आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, एक बार फिर से समझाने की पुनः कोशिश करता हूँ। सोनिया अपने घर से चली और उत्तर की ओर कितनी गई दोस्तों, 4 किलोमीटर। फिर यह है अपने बाईं ओर घूमी और कितना गई, 6 किलोमीटर गई। ये सीधी कितनी गई, 6 किलोमीटर ऐसे। फिर यहाँ से ये दाएं ओर मुड़ी और दाएं ओर मुड़कर कितनी, 4 किलोमीटर चली और अंत में यहाँ पहुँच गई। तो ये दूरी बतानी थी दोस्तों, कितनी दूरी। आप समझ सकते हैं, ये 4 है तो ये पूरी 6 थी। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो तो ये इसके मिड पॉइंट से होकर गुजरती है, यानी कि 6 में से ये भी 3 बची और 6 में से ये भी 3 बची। अब अगेन ट्रिपलेट फैमिली, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल। 4 3 के साथ कौन आता है, 5, और यहाँ भी 3 4 के साथ कौन आता है, 5। तो 5 डिस्टेंस ये रही, 5 डिस्टेंस ये रही, कुल टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक की कितनी, 10 किलोमीटर। तो मैं समझता हूँ मैं दोनों ही प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको समझा पाया। तो दोस्तों टाइप 2 के जिनमें हमसे डायरेक्शन नहीं बल्कि डिस्टेंस पूछी जा रही थी, डायरेक्शन पूछने वाले को क्वेश्चंस को हमने पहली क्लास में दोस्तों डिस्कस किया था, और आज दूसरी क्लास में विशेषतः हमने उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया जो कि एग्जाम में भी, हाल ही के एग्जाम्स में हमसे पूछे जा रहे हैं और एक बड़ी लैंग्वेज के साथ हमसे पूछे जा रहे हैं और डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो दोस्तों वही क्वेश्चन मैंने आज समझाने का आपको प्रयास किया, आपके साथ डिस्कस की। तीसरी क्लास में एक और नए टाइप के साथ मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों। तब तक आप इन क्वेश्चनों को अभ्यास करिएगा, किसी भी बुक से अभ्यास करिएगा और बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।